हेलो ऑल, मैं हूं पारस कुठारी और आज इंडिया टीवी पर मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और वो हैं हप्पू सिंह की माता जी यानी हिमानी शिवपुरी जी। हिमानी जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। जैसे आजकल कोरोना के समय में कोई भी है, थोड़ी सी चिंतित हूँ। बाकी तो सब ठीक है। कोरोना के वजह से ये दूसरा लॉकडाउन का सामना कर रहा है। पिछली बार भी बहुत एक एक लगभग 5-6 महीने काफ़ी तनाव में, और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग यूज़ टू हो गए, और अब फिर से ये दोबारा इसका जो सेकेंड वेव आ रही है, तो और ये उससे भी फ्राइटनिंग है। तो हमारी शूटिंग्स तो फ़िलहाल 15 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। और आई थिंक ये सही निर्णय भी था, क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जितना ऐसे हालात में कोई ठीक हो सकता है ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी छुट्टियाँ हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन हम लोग कामकाजी लोग हैं, वर्कहॉलिक्स हैं, तो हम लोग जब घर पे बैठना पड़ता है तो थोड़ा सा दुखदाई होता है, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें ढूंढ लेते हैं अपना मनोरंजन करने के लिए। मैम, पिछली बार पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ, कोविड जब शुरुआत हुई कोविड की, उस समय ऐसा लग रहा था कि एक एक दिन कैसे कटेगा। और जब अनलॉकिंग हुई, शूटिंग्स एक बार वापस चालू हुई प्रॉपर कोविड एसओपीज़ के साथ, तो सबको ये लगा कि ठीक है, ये बुरा वक्त जो है वो अब टल गया है टल गया है। और धीरे धीरे अब इसके साथ जीना हम सीख लेंगे और सेफ रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज करेंगे और ऐसी ही ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन एकदम से वापस शूटिंग रुकना, 15 दिन का ये कर्फ्यू, वो भी बहुत अनसर्टेन कि ये क्या अनसर्टेन केवल है, 15 दिन के लिए या 15 फिर दिन और होगा। बढ़ेगा। यस, ऐसा लग रहा है कि शायद बढ़ जाए, और कभी लगता है कि शायद ना बढ़े। इट वो सब डिपेंड करेगा कि जो फिगर्स हैं वो कैसे होंगे। तो आई होप कि गवर्नमेंट सही डिसीजन लेगी, जैसे आज तक लेती आई है। और बड़ा अनसर्टेन टाइम है, क्योंकि पिछली बार तो ये था कि कुछ पता नहीं था, अब हमको पता है कि क्या है। और पिछली बार कितने लोगों हमने सब ने सफ़र किया, मतलब जितने जो लेबरर्स थे उनका जाना हमने टीवी पर ही देख पाए, क्योंकि सब घरों में बंद थे। लेकिन हम लोग खुश नसीब थे कि हमारे पास घर थे। लेकिन जिन लोगों के पास घर नहीं थे, जो कि प्रवासी थे, जो आए थे, उनका जो यहाँ से माइग्रेशन था वो बड़ा ही दुखदाई था। और और अब लग रहा है, और फिर जब दोबारा से चीज़ें थोड़ी सी सुधरी, हम लोगों ने भी डरते डरते शूटिंग शुरू की, और मुझे तो कोरोना भी हो गया था। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने शूटिंग शुरू की। बाकी लोगों भी बाहर से भी लोग जो गए थे बम्बई छोड़कर, वो वापस आने लगे, कामकाज होने लगा। और फिर दोबारा से ये हो जाना, तो अब हमको पता है, तो पहला जो डर था वो अनजान डर था, लेकिन अब हमें पता है कि क्या है ये चीज़, और बहुत ही ख़तरनाक है। और इसका ऐसा कोई 100% इलाज भी नहीं है। तो इसमें यही मतलब बेहतरी है कि आप अपने घर में रहें जितना हो सके, और बहुत जब ज़रूरी हो तभी आप घर के बाहर जाएं। हिमानी जी, जैसा आपने भी कहा, आप खुद एक कोरोना वॉरियर हैं, कोविड आपको हो चुका है, आप जी। उसको हरा कर वापस आई हैं। जी। पिछले साल ये सिचुएशन थी कि कभी भी जो पर डे केसेस थे वो 1 लाख से ऊपर बढ़े ही नहीं। इस बार 2 लाख से नीचे दो आने को लाख तैयार से नहीं है। नीचे आने को तैयार नहीं है, मतलब और वही सब फिर से हो रहा है। तो मतलब बहुत चिंता का विषय है कि दोबारा से ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी और हॉस्पिटल में बेड्स की कमी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के एक पलंग पे दो दो मरीज़ पड़े हुए हैं, जैसे कि पहले के टाइम हुआ था तो फर्स्ट वेव में कि लोग तीन तीन चार चार एक, क्योंकि बेड्स की शॉर्टेज थी। और ये एक ऐसा एनिमी था जिसके बारे में उस वक्त तो कुछ भी नहीं पता था। मैं भी आपको सच में बताऊं कि जब मैं अस्पताल जा रही थी, तो ये था कि पता नहीं मैं वापस आऊँगी कि नहीं, क्योंकि एक अनजान शत्रु था। लेकिन अभी भी इसके बारे में उतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो हो गया कि अगर आप एहतियात बरतें और आप कोरोना ग्रस्त भी हो जाएं तो आप अच्छे हो सकते हैं। उसका मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ। मैम, सेट को कितना मिस कर रही हैं आप? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मैं तो वर्कहॉलिक हूँ, और मैं ये काम करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। और बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि आई लव माय वर्क। और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि जितने भी हमारे जो
एक शो को बनाने में जितने भी वर्कर्स होते हैं, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे मेकअप मैन हो, टेक्नीशियंस हो, और हम एक्टर्स भी, हम लोग सब पर डे डेली वेजेस पे काम करते हैं। हमारी कोई ऐसी नौकरी तो नहीं है जैसे बहुत सारे लोग हैं, दे आर फॉर्चुनेट कि वो अपने घर में रहकर काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा भी और आपका भी ऐसा काम नहीं है। मीडिया घर में हम रहकर नहीं काम कर सकते, हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, और अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो अब फिर से वही बातें नज़र के सामने आ रही हैं कि देखिए कितने सारे लोगों की रोज़ी रोटी को नुकसान होगा। सो वो ये बड़ी भयावह स्थिति है, और इसके बारे में मतलब यही कहा जा सकता है कि जितनी जल्दी से छुटकारा मिले, वो पता नहीं कब होगा। वो लगा था पिछले साल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि ये साल भी इसको उससे भी दुगनी और उससे भी दोगुनी, जैसे कि आपने कहा कि 2 लाख मतलब हो गया है और इंडिया नंबर 1 हो गया है, तो बहुत ही चिंताजनक बात है ये। मैम पिछले 4-5 दिनों से हम कई टीवी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स से हम बात कर रहे हैं इसी बारे में। कई सारे प्रोड्यूसर्स ने ये तरीका निकाला, क्योंकि महाराष्ट्र में शूटिंग नहीं हो पाएगी 15 दिन के कर्फ्यू की वजह से, तो देव शिफ्टेड बेस टू सम अदर सिटीज़ एंड अदर स्टेट्स। जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउसेस गोवा चले गए हैं, कुछ गुजरात, कुछ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद चले गए। सो इज देयर एनी प्लान फ्रॉम योर प्रोडक्शन हाउस की क्या बाहर शूटिंग करने का इरादा है, या फिर 15 दिन वेट करेंगे? एक्चुअली मतलब मुझे हमारी प्रोड्यूसर ने फ़ोन ज़रूर किया था, एंड दे आर लुकिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद हमारा बैंक भी ख़त्म हो जाएगा, तो वी विल हैव टू रिजॉर्ट टू शूटिंग। तो आई थिंक ये लोग सरकार से बातचीत के उसमें हैं कि क्या, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। सो आई होप दे कम टू अ गुड सोल्यूशन सून, जो कि सबके हित में हो, हमारे भी और उन प्रोड्यूसर्स के भी और दर्शकों के भी हित में हो, क्योंकि दर्शक हमको मतलब जो हमारे इंस्टा में फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि बस हम तो घर रहकर आपका हप्पू की उल्टन पलटन देख के हमको मतलब मज़ा आ रहा है, टेंशन खत्म हो जाए। हाँ तो आई होप जो भी ये लोग तय करें वो सबके हित में हो और सब सुरक्षित भी रहें। ऐसा एक सलूशन निकाले जिससे लोग सुरक्षित भी रहें और उनकी रोज़ी रोटी भी सुरक्षित रहे। Ma'am, as far as you are concerned, I think you are one of the few actors in Bollywood in the entertainment industry जिनको जो इतने लंबे समय, इतने लंबे करियर के बाद भी are still relevant and still popular, you're still getting work, good work for that matter. God is very kind. How many years it has been? कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में अगर आप बोले तो देखिए, माय फर्स्ट कमर्शियल फिल्म वाज हम आपके कौन, दैट वाज इन द 90s। तो मेरे ख्याल से सोचो आप, और उससे पहले 1-2 साल, और अब ये 26-27 साल। हाँ 26-27 साल। उससे पहले मैंने दिल्ली में 10 साल थिएटर किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग के बाद। सो आई बीन वर्किंग फॉर 35-40 years you can say. So, हम आपके हैं कौन से लेकर आज हप्पू की उल्टन पलटन तक ये जो पूरी 26-27 साल की जर्नी है, कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को? हाउ फ्रूटफुल इट वाज? वाज देयर स्ट्रगल, वाज देयर एंजाइटी, वाज देयर सक्सेस, फेलियर्स? कैसी जर्नी रही है पूरी? ये सब आपने डिस्क्राइब कर दी। स्ट्रगल भी था, सक्सेस भी था, एंजाइटी भी थी। एंजाइटी तो देखिए आज भी है, क्योंकि हम कलाकारों का जीवन ऐसा है कि इट इज़ सो इनसिक्योर कि आगे कल क्या होगा। इसका एक तरह से एक मज़ा भी है कि हमको वी आर नॉट श्योर कि क्या होने वाला है आगे। अभी भी देखिए ऐसी स्थिति, अब जैसे कोई बैंक में काम करता है उसको तो पता है कि ही हैज़ टू गो टू द बैंक, और या किसी फर्म में काम करता है तो उसका बॉस उसको बोलता है बेटा तुम घर बैठ के कंप्यूटर पे वील कम्युनिकेट, लेकिन हम क्या करें। तो इनसिक्योरिटी तो है, बट जर्नी हैज़ बीन मतलब गॉड इज़ काइंड, और मुझे दर्शकों ने सराहा है। एंड जैसा कि आपने कहा कि अभी तक आई एम वर्किंग विच इज़ ग्रेट, क्योंकि कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो कि इस वक्त या बीच बीच में नहीं काम कर रहे। तो आई वॉज़ ऑलवेज़ लकी कि चाहे फिल्म हो, चाहे टेलीविज़न हो, थिएटर हो, मुझे काम मिलता रहा और अच्छा काम मिलता रहा, और आई होप कि मिलता रहेगा। And I'm sure मतलब कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के लिए तो आप बिल्कुल लकी मैस्केट चाहिए, लाइक राजश्री has always worked with you, always. टाइम था, आई रिमेम्बर
कि लोग बोलते थे कि भाई हिमानी को ज़रूर लेना, जैसे डेविड यूज्ड टू से हिमानी को ज़रूर लेना, हिमानी जिस फिल्म में नहीं होगी वो पिट जाएगी। ये होती है, बट या And God has you been you have kind. worked pretty continuously with Rajshri since हम आपके हैं कौन, then हम राजश्री साथ के साथ साथ हैं. मैं काम किया, उनके साथ पहली फिल्म मैंने की थी हम आपके हैं कौन, और उसके बाद मैंने हम साथ साथ हैं किया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ किया. तो यस, आई हैव वर्कड विद करण जौहर ऑल्सो, आई हैव वर्कड विद यशराज ऑल्सो, सुभाष जी ऑल्सो, उस टाइम के टॉप बैनर्स. तो इट हैज़ बीन अ नाइस जर्नी एंड आई होप माई बेस्ट इज़ येट टू कम. टीवी से अभी फुर्सत मिल रही है आपको वापस बड़े पर्दे की तरफ जाने के लिए, कि हप्पू जी ने पूरा मतलब फंसा रखा है, सारा टाइम आपका वहीं कंज्यूम हो रहा है, नायगांव जाने में भी बहुत समय लगता है यहाँ बहुत से. समय लगता है, क्या बताऊँ मैं, मतलब लेकिन वो मेरा कैरेक्टर ही इतना खूबसूरत है जो कटोरी का है, मतलब उसमें इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं. क्योंकि आजकल टीवी में बहुत ही वन डायमेंशनल काइंड ऑफ रोल मिलते हैं. सास का कैटेगरी में, जिसमें मैथ्यू सास में, या कोई दादी का रोल, तो उसका एक ही कैटेगरी हुई. लेकिन इसके इतने सारे कलर्स हैं कि ये अपने हस्बैंड के साथ भी फ्लर्ट करती, जो मर चुके हैं 10 साल से, लेकिन फिर भी रात को टिकाने के बाद दोनों की बातचीत होती है, और अपने बच्चे के साथ और बहू के साथ भी बहुत एक तू मैं का रिलेशन है. तो बहुत ही खूबसूरत किरदार मुझे करने को मिला है, एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश यही रही कि अच्छे या डिफरेंट किरदार करूं, चाहे वो बड़ा पर्दा हो चाहे छोटे पर्दा हो. लेकिन हाँ, क्योंकि बेसिकली आई एम हंग्री एक्ट्रेस, तो अच्छा रोल मिलेगा बड़े पर्दे पे तो ज़रूर करूँगी. आई एम स्टिल वेटिंग. That's true, because हम आपके हैं कौन की चाची जान, then हम साथ साथ है की मामी, then मैं प्रेम की दीवानी हूँ की माँ, एंड उसके बीच में यू हैव प्लेड सम नेगेटिव कैरेक्टर्स एज वेल, लाइक मेहंदी में प्रेम ग्रंथ में यू प्लेड सम नेगेटिव कैरेक्टर्स. So did you enjoy negative characters? हम मेहंदी में जो आप सास बनी, Yes, मैं बड़ी सबसे खड़ूस, सबसे मतलब अत्याचारी सासों में अगर किसी की गिनती होगी तो उस सास की गिनती होगी. बहुत परेशान किया था आपने रानी को उस फिल्म में. वेल, सिंस मैं थिएटर से आई हूँ तो बड़ा मज़ा आता है मुझे अलग कलर के कैरेक्टर करने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे कहा जाता था, जैसे अनुपम खेर डिफरेंट रोल्स करता था. फ्रॉम द फीमेल आर्टिस्ट, आई वाज द वन ऑफ फ्यू आर्टिस्ट जो कि कॉमेडी भी करते थे और सीरियस रोल्स भी किए हैं और नेगेटिव भी किया है. और वो चाहे बड़ा पर्दा हो चाहे टीवी पर भी मैंने नेगेटिव भी किया है, पॉजिटिव भी किया है, कॉमेडी भी किया है. तो आई हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स, और सभी रोल करने में मुझे मज़ा आता है, प्रोवाइडेड कि कैरेक्टर बढ़िया हो, इंटरेस्टिंग होना है. इंटरेस्टिंग. मैम लास्टली आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने सभी फैंस को अगर आप एक मैसेज दे सकें फ्रॉम यू. मैं यही कहना चाहूँगी कि ये देखिए बहुत ही मुश्किल समय फिर से आ गया है, तो मैं हर एक से हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि आप जितना हो सके घर में रहें, और अगर बाहर निकलें किसी ज़रूरी काम से तो प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाएं, और लोगों से एक प्रॉपर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है और इसके बारे में अभी भी इतना कुछ नहीं पता चला है. और कई बार तो 2 वैक्सीनेशन करने के बाद भी कितने सारे केसेस हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आपको दोबारा कोरोना ना हो जाए. किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कोरोना भी इश्क की तरह है कि पता ही नहीं चलता कब और कैसे हो जाता है. इसलिए सतर्क रहें और घर में रहें, सेफ रहें. बी सेफ एंड हेल्दी.